अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। सबसे पहले बता दें कि लूसेंट का टेस्ट चालू हो चुका है, होमवर्क देना आज से आप जुड़ सकते हैं और आप टाइमिंग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। कल से इससे प्रश्न पूछा जाएगा, आज आपका होमवर्क मिलेगा और कल से आपसे इन तीनों से प्रश्न पूछा जाएगा। और आपसे बता दें खास बात क्या होगा कि आज तक इस टॉपिक से यानी कि ये तीनों टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं भिन्न भिन्न एग्जामों में, आपसे तो लूसेंट में जो दिया गया है शुरू से यानी हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता तक पढ़ना है, वहां से तो प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन सिंधु सभ्यता से वह किसी पीसीएस का एग्जाम हो या बीएसएससी सीजीएल का एग्जाम हो या बीएसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम हो या एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, वहां से ये प्रश्न आपसे हम पूछेंगे। सबसे पहले पूछा जाएगा लूसेंट से, उसके बाद इसी प्रश्न से यानी इसी टॉपिक से जो जो प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है उसको पूछा जाएगा। वो भी 20-25 प्रश्न होंगे जो आपसे डील कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव लूसेंट में क्या करना है, शुरू से प्रस्तावना यानी कि पॉलिटी निकालना है और शुरुआत जहां से हुआ है ऑब्जेक्टिव में वहां से प्रस्तावना आपको पढ़ लेना है। सेम साइंस खोलना है, यदि साइंस का बुक नहीं आप नहीं लिए हैं तो इसी में से साइंस निकालेंगे। साइंस में फिजिक्स लेंगे और फिजिक्स में शुरू से लेकर गति के पहले तक आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, जिनको नहीं मिलेगा वो देख ले कहां कैसे खोजना है। तो सबसे पहले ये सामान्य ज्ञान लूसेंट निकालेंगे और इसको आप देखेंगे, हिस्ट्री निकाल लेंगे तो हिस्ट्री यहां से आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री निकाले, इतिहास तो शुरू से आपको पढ़ना है यहां से लेकर और कहां तक पढ़ना है तो देख लीजिए आप यहां पे यहां तक पढ़ना है। 3 नंबर यानी 2 टॉपिक चलेगा, 1 और 2, ठीक है। प्रागैतिहासिक चलेगा, सिंधु सभ्यता से पहले तक ये पढ़ लेना है। ये समाप्त हो गया और मैं आपको करूंगा क्या कि सिंधु सभ्यता से आज तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो आपसे हम पूछ लेंगे। चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या है। वस्तुनिष्ठ में तो वस्तुनिष्ठ में आपको करना क्या है, पॉलिटी निकालना है। यानी कि पॉलिटी जब आप निकालेंगे तो पॉलिटी जहां से शुरू हो रहा है तो देखिए राज व्यवस्था यहां से शुरू हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, पुराना बुक है, आप लोग पास नया होगा तो अति उत्तम बात है। यहां से राज व्यवस्था शुरू करेंगे, भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे और संविधान सभा पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, ये 2 टॉपिक आपको पढ़ना है, भारत का संवैधानिक इतिहास और संविधान सभा। प्रस्तावना से पहले देखिए, इससे पहले आपको ये भी ऑब्जेक्टिव रिवाइज कर लेना है, इससे प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। अब रही साइंस के लिए तो साइंस में आपको फिजिक्स निकालना है। अगर फिजिक्स आपका ये बुक है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपना उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे दिया गया है यहां से निकालेंगे। पढ़ेंगे भौतिकी, कहां तक पढ़ना है तो देखिए यहीं तक, केवल 1 पेज टोटल पढ़ना है, गति से पहले तक का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और प्रश्न ही नहीं बल्कि साइंस में आज तक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ है वो क्यों ना बीएसएससी सीजीएल हुआ हो, बीएसएससी इंटर स्तरीय हुआ हो या बीपीएससी में जो प्रश्न पूछा गया है, सभी प्रश्न को इसमें शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। ये रहा आज का आपका होमवर्क, आप इसे अच्छा से पढ़ लेंगे। यदि किसी भी विद्यार्थी को लगेगा कि ये ज्यादा हो गया तो उसका भी उपाय किया जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से इस तरीका से आप पढ़ते हैं तो मात्र 70 दिन मैक्सिमम लगेगा जो आपका कोर्स तीनों लूसेंट का समाप्त हो जाएगा। और भिन्न भिन्न अब कोई विद्यार्थी बोलेंगे सर ये कैसे इससे होगा, तो सेट प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, तब आप देखिएगा कि कैसे आपको ये बेनिफिट दे रहा है, कैसे ये आपके लिए कारगर साबित हो रहा है। क्योंकि केवल यहाँ लूसेंट नहीं है, जो भी एग्जाम में कॉम्पिटिटिव पूछा गया प्रश्न है वो भी कराया जाएगा। मेरे अनुसार यदि आप चल रहे हैं तो मैं रात को 11 बजे से लेकर इसको डिस्कस कराने का प्रयास करूंगा। अब आप अपना समय बता सकते हैं, लेकिन मेरा मानिएगा तो 11 बजे से जितना लंबा हो जाएगा कोई समस्या नहीं होगा। 12 सवा 12 तक या 1 बजे तक भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि देखिए डेली करना क्या है, ये सभी प्रश्न आपका महत्वपूर्ण तो है, लूसेंट वाला हम पढ़ लेंगे। उसके बावजूद जो नया नया प्रश्न पूछा गया है, रेलवे में पूछ दिया गया, एनटीपीसी में पूछ दिया गया, पीसीएस में पूछ दिया गया या किसी भी पीसीएस में पूछा गया है सिंधु सभ्यता से, तो उसको एक बार जब पढ़ लेंगे तब आप कोई भी सेट लगाने जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तब आपको लगेगा कि हाँ ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। यदि कहीं उसमें कुछ शोध होता है, कोई सिंधु सभ्यता बार बार अभी भी खुदाई चल रहा है, कोई नया प्रश्न आएगा तो केवल आपके लिए नहीं आएगा। इसलिए लोग कहते हैं लूसेंट एनफ नहीं, लूसेंट एनफ है,
बस उसको पढ़ने का तरीका तो आप बदल के देखें, आपको मंजिल मिलेगा और 100% मंजिल के पास आप जाइएगा। बस तरीका बदलना है। काम तो सब कोई एक ही करते हैं, तरीका केवल बदलते हैं। जो टॉपर है वो भी लूसेंट पढ़ते हैं, जो एग्जाम निकालते हैं वो भी लूसेंट पढ़ते हैं, लेकिन लूसेंट के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर है, जो प्रश्न पूछा गया है, सेम टॉपिक के साथ समाप्त कर लेते हैं। आप सोचिएगा कि मैं पूरा लूसेंट पढ़ लूं, मैं पूरा किसी के पास जीएस पढ़ लूं, सब कुछ पढ़ लूं, तब सेट प्रैक्टिस करूंगा। नहीं बंधु, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक टॉपिक पढ़े, उस पर जो जो प्रश्न महत्वपूर्ण पूछा गया, कम से कम 25-50 तो देख लिए, तो आपका हो जाएगा। बस आपका टॉपिक यही है, ये तीनों याद करेंगे। किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। अगर मेरे से टाइमिंग पूछिएगा तो 11 बजे रात से मैं शुरू करूंगा। यदि आप दूसरा टाइमिंग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, देख लेंगे। यदि वो भी सूटेबल होगा तो उस पर हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये टॉपिक है, आप जरूर आज याद करेंगे, जो विद्यार्थी याद करना चाहते हैं, जो विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं। और टेलीग्राम का जो मैं बात किया था उसका भी लिंक आपको मैं दे दूंगा। थोड़ा सा टेलीग्राम में कुछ इश्यूज आ गए हैं, इसलिए मैं आपको लिंक नहीं भेज रहा हूँ। बहुत जल्द उसको भी लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उससे आप जुड़ जाएंगे। होमवर्क उसी में डाल देंगे, क्योंकि वीडियो बनाना संभव नहीं है बार बार एक ही चीज के लिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट इधर उधर कर देते हैं। तो ये आपका टॉपिक है। जय हिंद, जय भारत।